जय जिंदा। पाना और त्यागना ये दो बातें हैं और दोनों के पीछे इच्छा काम करती है। त्यागने की भी इच्छा होती है और पाने की भी इच्छा होती है। पाने की इच्छा गुलाम बनाती है और त्यागने की इच्छा दास बनाती है। जब हमारे अंदर किसी की बात मानने को दिल करता है तो हम बात मानकर खुश होते हैं कि नहीं। और अगर हमको आगे वाले की माननी पड़ गई तो फिर संकट में आ गए। तो पढ़ना गुलामी और मानना दास था। लेकिन यहां पर लिखा है महाराज जी ने कि पाने की इच्छा से जो मान रहे हैं उनको आनंद कभी नहीं मिलता। मनवाने के लिए जो मानते हैं वो आनंद को प्राप्त कभी भी नहीं होते। और सारा संसार पाने के लिए त्याग कर रहा है, पाने के लिए मान रहा है और कोई खुश नहीं है। आप इस बात को समझो कि जब हमारी वृत्ति कुछ भी पाने की नहीं है, पाकर जब हम मानते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा आनंद जागता है। उसको कहते हैं संतों की भाषा में सेवा। सेवा परमो धर्म। पाकर मानने की इच्छा होना सेवा और पाने के लिए मानने की इच्छा वो काम है, कामना है उसके पीछे। और ये सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है कि हम पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं लेकिन आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। उसका कारण कि पाने की इच्छा का एंड नहीं है, पाने की इच्छा का अंत नहीं है। इसलिए कभी भी पाने की इच्छा वाला पाकर भी सुखी नहीं रहता, क्योंकि एक चीज जो हमने पा ली अनेक इच्छाएं प्रकट हो जाती है। इसलिए संतों ने कहा कि भाई पाने की इच्छा छोड़ने वाला प्रेमी आनंद पाता है। पाने की इच्छा छोड़ने वाला प्रेमी आनंद पाता है। घर के त्यागी, धन के त्यागी तो वह पाना चाहते हैं। पाने की इच्छा छोड़ने वाला, पाने की इच्छा छोड़ने वाला प्रेमी आनंद पाता है। और घर के त्यागी, धन के त्यागी वह पाना चाहते हैं। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अरे छोड़ने की जरूरत क्या है? छूट गया उसमें खुशी मनाओ ना। अगर छोड़ने की हमारी भावना बन गई और वो कल छूट गया, मजा आ गया। पर पाने की भावना से अगर छूटता है तो क्या सुख हो सकता है? क्या आज तक तो कोई हुआ नहीं। पाने की इच्छा छोड़ने वाले प्रेमी आनंद पाते हैं। घर के त्यागी, धन के त्यागी वो पाना चाहते हैं। तो पाने की इच्छा से जो त्याग किया गया, पाने की इच्छा से जो त्याग किया गया वो त्याग फलीभूत नहीं होता, आनंद को प्राप्त नहीं कराता। ये बात संतों ने आकर दिखाई है। फिर अब ये पाने की इच्छा से हम मुक्ति कैसे पाए? पाने की इच्छा तो अंदर फंसी पड़ी है। तो संतों ने आकर के कहा कि ये इच्छाएं, जो पाने की इच्छाएं हैं, ये तुम्हारी भूल के कारण है। तुम खुद को भूल गए हो।
तुम तो दाता हो, तुम तो दाता हो, दाता के पुत्र हो, परमात्मा के बच्चे हो, तो तुमको क्या पाना है? तुम तो देखने को आए, पाने के लिए थोड़ा ही आए। तुम तो यहाँ देखने के लिए आए, पाने के लिए नहीं आए। लेकिन भूल के कारण तुम इस कार सृष्टि को पाना चाहते हो, और इसलिए कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं होता है। तो हमारी भूल मिटाने के लिए, हम जीवों को जगाने के लिए खुद प्रभु जी, हमारे पिता, परम पिता संसार में प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? हमको जगाने के लिए, हम जीवों को जगाने के लिए। क्या करते हैं वो जगाने के लिए? सत्संग जारी करते हैं, नाम का डंका बजाते हैं। वो कहते हैं भाई राम का नाम ही तुम्हारी मुक्ति कर सकता है, राम का नाम ही तुमको जगा सकता है। और हमको भी राम नाम नहीं जगाया, राम से बड़ा राम का नाम। जैसे ही हमारे दिल में उनकी बातें लगने लगती हैं, तो हम उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर ये भी एक समय आता है, लड़की जब जवान होती है तब आड़ा टेढ़ी बातें सुनना पसंद करती है। जब तक वो जवानी में नहीं आती तब तक आड़ी टेढ़ी बातें उसके ध्यान में नहीं आती। तो जब तक हम इस पाने की इच्छा से दुखी नहीं हो जाएंगे, तब तक ये त्याग की बातें, संतों की बातें, सत्संग की बातें हमारे ध्यान में नहीं आती। और जब पाकर 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 हम दुखी हो जाएंगे, तब संतों की बातें हमारे ध्यान में आने लगेगी। और जैसे जैसे वो बातें हमारे ध्यान में आने लगेगी, तो हमारी इस पाने की इच्छा से मुक्ति की इच्छा प्रकट हो जाएगी। इस पाने की इच्छा से छूटने का भाव दिल में बढ़ने लगेगा। और वो कहते हैं भाई अभी तो नाम गुरु आया है, राम से बड़ा राम का नाम, तो तुम मानना सीखो। एक ही वस्तु है जो तुमको जगा सकती है, वो है मानने की इच्छा। तो तुम संतों की बात मानो, और वो कुछ ज्यादा कहते भी नहीं है। वो जीव को जगाने के लिए कुछ ज्यादा बातें भी नहीं करते। वो कहते हैं राम नाम को अपनाओ और तीन बंधन निभाओ, फिर जो काम रहेगा जगाने का वो राम नाम का रहेगा, वो गुरु का काम हो जाएगा। अगर तुम अपना काम खुद कर सकते होते तो तुमको गुरु करने की क्या जरूरत थी? तुमको नौकर पालने की क्या जरूरत थी? तुमको धनी के पास जाने की क्या जरूरत थी? तुम जो काम खुद नहीं कर सकते तो तुमको किसी न किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ती है। तो पाकर पाकर जो दुखी हो गए हैं, वो मुक्ति पाने के लिए, यानी इस पाने की के झंझट से छूटने के लिए संतों की बात मानने को तैयार हो जाते हैं और नाम गुरु को अपना लेते हैं। बंधन तीन निभाना शुरू करते हैं, संतों की बात मानना शुरू करते हैं, और फिर नाम गुरु हमको जगाना शुरू करता है। पहली सीढ़ी जब हम जागते हैं तो हमको पता चलता है हम मनुष्य नहीं है। ये जागने की सबसे पहली सीढ़ी है।
जिन्होंने नाम गुरु को अपनाया तो पहला तो काम उनका ये हो गया कि बंदा गुरु नहीं है, और जो नाम गुरु है वो बंदे को जगाने के लिए नहीं आया, वो तो जीव को जगाने के लिए आया। और बंदा तो मरकर शमशान में फूंक दिया जाता है, लेकिन कब बंदा मरता है? जब जीव चला जाता है। जब जीव चला जाता है तब बंदा मर जाता है। तो ये जो हम 84 के चक्कर की बातें करते हैं, पुण्य धन की बातें करते हैं, आगे मिलेगा तो किसको मिलेगा? जो हम पुण्य दान करते हैं तो किसको मिलेगा ये आगे? अरे जब हम मरी जाएंगे तो मिलेगा किसको? इसका मतलब है हम मरेंगे नहीं। ये जो हमने पुण्य किया है इसको पाने के लिए फिर आएंगे। अगर मर गए होते तो आते कैसे? इसका मतलब हम मरेंगे नहीं। तो फिर हम ऐसी जगह क्यों जाएं कि जहां हमको पुण्य की जरूरत पड़े, जहां पाप को भोगना पड़े? संत गुरु कहते हैं जब तुम जागोगे तो तुम एक ऐसे स्थान पर चले जाओगे जहां कर्तापन है ही नहीं, तुमको करना ही कुछ नहीं है, जो हो रहा है बस वो देखना है। और यही करने के लिए तो तुम यहां आए थे, इस कार सृष्टि को देखने के लिए आए थे, पर भूल के कारण इसको पाने के लिए कार्य करने लग गए और फंस गए। जैसे ही जीव जागेगा तो पहला उसका काम एक ही होगा कि मैं मनुष्य नहीं, मैं जीव आत्मा हूं और तमाशा देखने के लिए आया था, लेकिन पाने के चक्कर में फंस गया। गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करो और हमको इस जाल से छुटाओ। फिर गुरु जी कृपा करते हैं और आंख खोल देते हैं तीसरी, और हमको दिखने लगता है कि पाने का चक्कर तो काल ने पीछे लगा दिया हमारे, उसने एक भूत साथ में लगा दिया। हम पाना नहीं चाहते थे, पर उसने अपने जाल में फंसाने के लिए एक भूत हमारे पीछे लगा दिया, जो हमेशा पाने की बातें करता है। तो जैसे ही गुरु महाराज की कृपा होती है, हमारी तीसरी आंख खुलती है, तो हमको मन रूपी भूत दिखाई देने लगता है। और ये चाहने का काम, पाने का काम किसका है? मन का। हम तो देखने के लिए आए थे भैया, और देखने का अपने आप को भूलकर देखना भूल गए और पाने के लिए चालू हो गए। यानी खुद को भूलकर हम मन के दायरे में फंस गए, मन के चक्कर में फंस गए। और जैसे ही हमारी आंख खुली, गुरु महाराज की कृपा हुई, तो हमको दिखने लग गया कि ये तो मन का मामला है सारा। फिर हम गुरु की मानकर मन के जाल से छूटने लग गए। गुरु की मानकर, अभी तक हम मन की मानकर पाना चाहते थे, और गुरु की मानकर अभी छोड़ना चाहते हैं। जाल काय के लिए मत चाहिए। तो गुरु की मानने वालों की एक ही पहचान है कि वो छोड़ना चाहते हैं, और मन की मानने वालों की पहचान ये है कि वो पाना चाहते हैं। अच्छा, ना पाना बस की बात है और ना छोड़ना बस की बात है। पाना चाहने वाले भी दुखी है, क्योंकि वो पा नहीं सकते, क्योंकि जो लिखा हुआ है भाग्य के अनुसार वही मिलेगा। और जो इस संसार में दुखी होकर इसको छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको वो भुगतना है जो उन्होंने चाहा था। और जब ये पता चल गया कि ये तो बस की बात नहीं है, ना पाना बस की बात, ना छोड़ना बस की बात, तो फिर क्या करें?
फिर गुरु महाराज दूसरा दरवाजा खोलते हैं। अब वो कहते हैं क्या ये काम तुम्हारे लिए है कि औरों के लिए भी है? ये तो सबके लिए है। तो क्या तुम ही जीवात्मा हो, क्या और नहीं है? बोले जी सभी है। तो फिर उनके बस की बात नहीं है, बस ये सोच करके तुम मजे में हो जाओ। और जब जो काम तुम्हारे ही बस का नहीं है तो क्या ये औरों के बस का है क्या? और जब किसी के बस का नहीं तो तुम मुझसे चाहोगे क्या? भाई इसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, ये कब तक हमारे दिल में आता है? जब तक वो करने वाला है हमारी नजर में। और जब देख लिया कि तो करने वाला है ही नहीं, वो तो कठपुतली है, हा? तो फिर उससे हमको चाहेंगे क्या? तो चाहत से छूटने लग जाएंगे, इच्छा से छूटने लग जाएंगे। आप जाकर देखो जेल में, तिहाड़ जेल है, अनेक जेल है, जाकर देखो, घूमने जाओ और अपेक्षा करो किसी कैदी से कि इसने ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए। उनको समझाओ जाकर। क्या समझाने की इच्छा रहे होगी हमारे अंदर? क्यों नहीं होगी? इसकी हाँ? तो वो जेल में है और जेल में मानना पड़ता है, जानना नहीं पड़ता। जेल में मानना है, जानना नहीं है, और हम उसको जाना रहे हैं। कैसे आनंद मिलेगा? और मैं कहता हूं आपको, जेल में जाकर कोई भी समझाना नहीं चाहता। उनको देख देख करके दिल में यह आता है कि इनका मुक्ति का कोई साधन हो जाए तो करें। इसीलिए संत गुरु यहाँ आकर के संसार में ज्ञान नहीं सुनाते थे। वो हमको ज्ञानी ध्यानी बनाने नहीं आए थे, वो तो है हमारे पास। वो तो हमको मुक्त कराने के लिए एक साधन लेकर आए थे, एक नाम लेकर आए थे। और वो कहते थे रे भाई यही एक तरीका है मुक्त होने का। क्या तरीका है महाराज जी? मानना सीखो। आप जेल में जाकर के अगर जेली को ये सिखाते हैं भाई मानना सीख ले, तेरे यहाँ दुख का कारण यह है कि तने मानना पड़ गया। देखो विचार करके आपकी समझ में आ जाएगा। मानना पड़ता है करके तो दुखी है, और अगर मानने की तेरी भावना बन जाए तो यहीं पर तेरा घर है, यहीं पर तेरी ऐश है, यहीं पर तमाशा देश दुनिया का। क्योंकि तेरी सारी ही फिक्र ये जेली को है, ये जो जेलर है ना इसी को है। तो बीमार हो जा, तेरे को हॉस्पिटल में डाल देंगे, तेरे को भूख लगेगी खाना देंगे, और जो तो काम कर सकता है वो काम देंगे। बस तूने मानने के लिए तैयार रहना है। अगर तू मानने के लिए तैयार हो जाए तो फिर ये जेल ही नहीं लगेगी तेरे को। ये बात अगर हम उनके जहन में बिठा दें और उनके जहन में दिल में बात बैठ जाए, दिमाग में ये बात घुस जाए और वो मानना शुरू कर दें तो काम तो वही करने पड़ेंगे जो पहले करने पड़ रहे थे। और वो करने नहीं पड़ रहे, हम करते हाँ साहब अपना काम है। जब हम यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं तो हमारा काम है। तो वो जबरदस्ती का काम देंगे भी नहीं। मानने वाले के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करता। तो यहाँ पर ये काल सृष्टि जो है ना, इसमें ना मानने वालों के लिए ये जेल है और मानने वालों के लिए ये घर है। बड़ा मजेदार। पत्नी पति के घर में गई और जिस दिन से उसने वो अपना बनाना शुरू किया,
दुखी हो गई। अरे मानना है, फिक्र तो वो करेगा भाई जिसका घर है, हा? और नहीं रखना चाहता, चलो भाई छुट्टी। जेल में कोई हमको नहीं रखना चाहता तो छुट्टी, हमको क्या प्रॉब्लम है। पर अगर वो छुट्टी नहीं दे रहे, हम छुटना ही नहीं चाह रहे, हम मजे में, हमको क्या प्रॉब्लम है। जितने दिन की मिली है उतने दिन तो उनको रखना ही पड़ेगा। हम चाहे कहें हमको छोड़ दो तो भी नहीं छोड़ेंगे। और ये भी आपका अनुभव शायद होगा, नहीं तो जाके देख लेना, जिसकी छुट्टी हो गई उसको जेल में रखते ही नहीं। वो कहते हैं ना भाई, तेरा काम अभी यहाँ नहीं रहा, हा? क्योंकि तेरा मामला खत्म हो गया अभी, तो शाहजुक हो गया। और शाहजुक के लिए जेल नहीं, हमने का टिकट खिलाने का ठेका ले रखा। यहाँ तो बदमाशों को ठीक करने का ठेका लिया और वो ठीक होते नहीं, करके बार बार आते हैं। अभी तुम मानना सीख गए तो जाओ अपने घर वालों की मानो, नहीं। और घर में जाकर भी मनवाने की इच्छा ही हमारा संकट पैदा करने शुरू कर देगी। क्या मानने की इच्छा। और अगर हम वहां जेल में मानना सीख गए तो क्या घर में वो बात भूल जाएंगे, तो फिर ऐश हो गई ना, नहीं। तो ये है संतों का सत्संग। वो कहते हैं और कुछ भी क्लेश नहीं है, क्लेश का कारण ये प्रारब्ध नहीं है, क्लेश का कारण तुम्हारी सोच और तुम्हारी चाहत है, जो जिसके लिए तुम फ्री हो। जेल में किसी की सोच को बांध सकता है कोई, उसकी चाहत को बांध सकता है कोई, शरीर को बांध सकता है, हा? तो ऐसा ही ये शरीर हमको जो दिया है ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार दिया है, और ये तो जैसा दिया है वैसा हमको भोगना ही है। लेकिन भोगने की इच्छा होने पर ये भोग हमको दुखी नहीं करेगा, क्योंकि ये खेल में रूपांतर हो जाएगा। भोगते अज्ञानी है और देखते ज्ञानी है। अपने इच्छाओं का तमाशा देखने वाले कौन है? ज्ञानी। हाँ? और अपनी इच्छाओं को भोगने वाले अज्ञानी। अब ये देखने का काम तो आंख खुलने के बाद ही होगा, और वो आंख बिना संत सतगुरु के मिले खुलने का भाव ही नहीं आता। जब संत गुरु आते हैं, सत्संग जारी करते हैं, नाम का डंका बजाते हैं, तब हमारे अंदर जागने की इच्छा पैदा होती है, और जागकर हम खुद को आत्मा देखने लगते हैं, और फिर कोई कलेश हमारे पास बाकी नहीं रहता। मर्जी जो है बड़ी ही खतरनाक है। ये अंदर है पहले से ही, ये प्रकट कब होती है? ताकत आने के बाद। जैसी जैसी ताकत आती है वैसे वैसे मर्जी प्रबल होने लगती है, दूसरों में दोष दिखाने लगती है और कलुषित हो जाते हैं। आप कहेंगे बच्चे में क्या ताकत है, वो भी मर्जी से दुखी है। वो मर्जी से दुखी नहीं है, वो गरज से दुखी है, उसको वो चीज चाहिए, भूख से दुखी है। और जो गरज से दुखी है, मतलब मर्जी से दुखी है, वो बच्चा ही नहीं रहा, वो तो हमारी नजर में बच्चा है, वो हमारी नजर में बच्चा है। हमने एक बुढ़िया को देखा, 40 साल के बच्चे ने भी वो अपने हाथ से रोटी खुआ, वो क्या बच्चा है? के 40 साल का बच्चा हुआ। हमारा पड़ोसन थे, उन्हीं में क्या करते,
अरे रामू खा ले रे, खा ले, लेवल मेरा है कि नहीं। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर चाहत नाम का रोग परमात्मा ने पहले से ही रखा हुआ है, और इसको दिखाने का काम भी वो खुद ही आकर करता है। वो कहता है मैंने तेरे अंदर क्या क्या रख रखा है, तो इसे देख ले तमाशे में। जिस दिन तो तेरी आंख खुलेगी अंदर की, तो मेरा सारा सामान तुमको दिखाई देगा इस शरीर में धरा हुआ, और वो मेरी मर्जी से ही काम करता है। तेरी मर्जी से वो काम नहीं करता, और मेरी मर्जी तेरी मर्जी की पूर्ति का कारण है। प्रभु जी क्या कहते हैं, मेरी मर्जी तेरी मर्जी की पूर्ति का कारण है ना। चमत्कार, यानी जो तूने पहले चाहा था उसी की पूर्ति करने के लिए मैं आया हुआ हूं, और सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तू कुछ नहीं कर रहा है, तू सिर्फ देख रहा है। इसका प्रमाण है ये पेड़ पौधे, इनमें भी जीव आत्मा है। क्या वो कुछ करती है? आपके विचार से करती है? करना किसको कहते हैं? जो इस शरीर के द्वारा कार्य हो रहे हैं उसको कहते हैं करना, कहते हैं कि नहीं। तो पेड़ बड़े हो रहे हैं, सूख रहे हैं, फल फूल आ रहे हैं, ये तो हमको ये ज्ञान है कि ये पेड़ की मर्जी नहीं है। पेड़ में जो जीव है, पहली बात तो है कि नहीं, हमने नहीं बेरा। और संत लोग बताते हैं कि भाई ये जीव है और परमात्मा वहां पर काम कर रहा है। जीव की इच्छा पूर्ति के लिए कोई कोई पॉइंट बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, कोई कोई पैदा होता है और तो पहले में मर जाए। तो मैंने सतगुरु जी से पूछा था, मैं बोला प्रभु हमारे दिल में ये है कि भाई पेड़ों में जीव है, वो कुछ करता तो है ही नहीं। आप बोलते हैं कि भाई जीव देखता है, जानता है, ये है वो है, तो हमने मूंगी को भी हम हाथ लगा के देखे, वो अभी जाना है, लेकिन इस पेड़ का हाथ लगा के देखे तो कुछ नहीं जानता। तो इसमें जीव है, इस ये इसकी पहचान क्या है? उन्होंने कहा जहां प्रभु जी काम कर रहे हैं, जहां चेतन काम करता है, तो चेतन के लिए ही करता है, नहीं तो करता ही नहीं, तो वो करता नहीं। फिर भी पूरा दिल नहीं भरा। हमने कहा जी दिखाओ। बोले जो पेड़ दो आपस में खड़े हैं, एक सूख रहा है, एक हरा भरा है, क्यों? एक ही जगह पर दोनों खड़े हैं, तो जमीन तो दोनों को एक जैसी मिली है, बारिश भी एक जैसी होती है, दोनों को एक जैसा माल मिल रहा है। फिर एक सूख गया, एक हरा भरा खड़ा, क्यों? हमने पूछा जी क्यों? बोले वहां प्रभु ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि वहां से जीव निकल के चला गया, खाली ढांचा खड़ा। अगर आपको यकीन नहीं हो, तो जो मनुष्य मर जाता है उसका हाथ पांव नाक ये वो सब कुछ वैसा ही रहता है, पर क्या काम करता है? क्यों नहीं करता? कि करने वाला और जिसके लिए करना था दोनों निकल के भाग गए। जिसके लिए काम करना था प्रभु जी ने वो भी,
और प्रभु जी भी दोनों भाग गए। भाई जिसके लिए करना था वही भाग गया, तो फिर करने वाला क्यों करेगा? और दोनों चेतन, जड़ सारा न्यू का न्यू पड़ा। आंख है, नाक है, कान है, ये है, वो है, सब ऐसा ही है, करता चले गया। बात अंदर घुस गई। उसके बाद मैं दावे से कहता हूं कि इसमें जीवात्मा है, क्योंकि वो समय चलित है, यानी वहां पर प्रभु जी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी चलाने वाला तो है बैटरी, लेकिन वो जड़ है, चेतन नहीं है। यहाँ पर कर्ता जो है ना वो जड़ है, क्योंकि यहाँ चेतन नहीं है। चेतन कहते हैं जीव को। जीव जो चेतन है तो उसके लिए चेतन को काम करना पड़ता है, और ये भी काम कर रहा है। जैसे पंखा भी चलता है तो उसको बिजली चलाती है, लेकिन बिजली भी जड़ है, समय चलित नहीं है। समय चलित जो है वो चेतन। अब ये रॉकेट चलते हैं और कुछ बड़ी बड़ी वो चीजें चलती हैं, उनके अंदर ही वो मसाला भर दिया है और चल रहे हैं। वो मसाला किसने भरा? चेतन ने। वो जड़ ने नहीं भरा। लेकिन जो भरे है, जो काम कर रहा है, वो जड़। तो हमारी बुद्धि जड़ है, लेकिन उसको चलाने वाला वो चेतन है। हमारी बुद्धि को बनाने वाला चेतन है। जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा, उसमें जो फिट कर दिया वो उसी तरीके से मशीन को चलाता है। मैंने एक ये छापे वाला देखा, ये नहीं क्या, पोस्टर बनाते, किताबें छापते, ये सब एक मशीन है। उस मशीन में जो तुमको लिखवाना है ना वो डाल दो, कंप्यूटर है वो, और फिर वो कंप्यूटर उस मशीन को चलाता है और वो मशीन छापती है। तो कंप्यूटर बनाकर उसमें डालने वाला तो चेतन है, लेकिन बाकी तो सारे जड़े काम करने लग रहे, क्योंकि उस मशीन में जीव नहीं है। इसलिए प्रभु जी को वहां पर काम करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ये जो मर्जी है ये जड़ की नहीं है, ये प्रभु जी की नहीं है, ये मनुष्य की है। और मनुष्य आत्मा नहीं है, मनुष्य में आत्मा है। मनुष्य बुद्धि नहीं है, मनुष्य में बुद्धि है। मनुष्य मन नहीं है, मनुष्य में मन है। मनुष्य क्रोध नहीं है, मनुष्य में क्रोध है। मनुष्य तो एक डब्बा है जिसमें इतना सारा सामान उसमें पड़ा है। अभी मनुष्य कहता है मैंने ये देखा, मैंने महसूस किया, मैंने ये जाना, वो इंस्ट्रूमेंट से ही जाना, इंस्ट्रूमेंट से ही देखा। हा? लेकिन जिसने देखा वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और जब हम कहते हैं मैंने देखा, तो उस वक्त देखने वाले हम मनुष्य नहीं है,
उस वक्त देखने वाले हम मनुष्य नहीं है, मनुष्य में जीव है, आत्मा है। जीव देखता है जड़ को, और आत्मा देखता है चेतन को। आत्मा चेतन की करनी को भी देखता है, और जीव जड़ की करनी को देखता है और जड़ को देखता है। है ना चमत्कार? तो अभी हमने देखना है, सत्संग मिल गया हमको कि हम खुद ब खुद कहने लगे हैं हमको तो सतलोक जाना है। महाराज जी कहते हैं करके हम भी कहने लग गए। तो फिर महाराज जी कहते हैं सतलोक जाना है। बोला किसको? बोला जी हमको। कौन ले जाएगा सतलोक आपको? नाम गुरु ले जाएगा। फिर नाम गुरु आपको सतलोक ले जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा? जो यहाँ रह जाएगा क्या वो तुम हो? बोला जी नहीं। तो फिर देखो यहाँ क्या रह जाएगा? क्योंकि जाने वाला तू जो है और ले जाने वाला जो नाम गुरु है उसको आपने देखा नहीं है। अगर आपने उसको देखा है तो दुनिया उसको देख नहीं पाती। दुनिया तो मटेरियल को देखती है, जड़ को देखती है, और जड़ तो है नहीं। क्यों? जड़ तो भाई जाएगा ही नहीं, जड़ तो पैदा हुआ है मर जाएगा। और आप कहते हो कि हमने तो जाना है। ना महाराज जी आप कहो करका हम कहो है। आप कहते हो इसलिए हम कहते हैं कि हमने जाना है। बोले जी ऐसे कैसे नहीं बनेगा? ऐसे कैसे नहीं बनेगा? बच्चों को क्या पता है कुछ? लेकिन उसके माँ बाप ये कहते चंडीगढ़ जाओगे, और माँ बाप उसको चंडीगढ़ ले जाएंगे और उसके नाम की टिकट भी उनके पास ही है। फिर वो चंडीगढ़ नहीं जाओगे? ले जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो ये उदाहरण हमने क्यों दिया? इसका मतलब अंदर जो जीवात्मा है वो जाग गया है, लेकिन हम जो मनुष्य हैं हमने आत्मा को नहीं देखा। अगर हमने खुद को आत्मा देखा होता तो ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता था जो अभी हुआ। ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। एक इंजीनियर के संगत में रह करके हम इंजीनियर हो गए तो क्या हो गए? मनुष्य तो वही है, मनुष्य तो वैसे ही है, काले पीले धोले जैसे भी है, बूढ़े जवान है नहीं। फिर वो इंजीनियर कहां से आगे घुसा? हमारी बुद्धि में घुसा है कि नहीं? जैसे कोरोना घुसेगा ना अभी तो ये अपना काम करेगा, ऐसा ही वो इंजीनियर घुस गया। वो अपना काम करता है कि नहीं करता आपके विचार से? तो ऐसा ही ये नाम गुरु घुस गया और उसने अपना काम किया, और जो जैसा काम करता है वैसा नाम धराता है। अब भाई हमने नाम लिया संतों से और उस नाम ने हमको जगाया, तो जगाने वाला गुरु। तो हम क्या कहते हैं? नाम गुरु मिल गया हमको। हा? और किसको जगाया? हमको जगाया। और क्या हो गया जागने के बाद? हमने मरना नहीं, जाना है। अरे जाने वाला फिर यहाँ की दुनिया में क्यों टकरा? बोलना लिया पड़ती है जी।
भूल भुलैया है, हाँ? सदा ही समय रहे इस भूल भुलैया में थोड़ी थोड़ी टिमटिमाने लगी। जब टिमटिमाती है, जब खुलती है, तो हमको पता चलता है कि हमने तो मरना ही नहीं, हमने तो अपने देश में जाना। और जब फिर भूल पड़ती है, फिर यू ही हमारा देश, यू ही हमारा घर, यू ही हमारा सारा सामान, और इसी में रमण करते हैं। महाराज जी को समझाने लगे हम ये बात, और महाराज जी खुश हो गए और बोले भाई जाग गए, तुम जाग गए, तुम जाग गए, और जागने पर तुम जागने की बातें कर रहे हो। जागने पर जागने की बातें कर रहे हो। तो प्रेमियों, आप भी अपने घर में जा करके अपने वातावरण को देखिए कि हमारी स्थिति क्या है। हम कभी जागे होते हैं और कभी सोए होते हैं। तो जब सोए होते हैं तो ये हथियार हमारे ऊपर काम करने लगते हैं जो अंदर पड़े हैं। लेकिन क्या ये हमारे कहने से काम करते हैं? ये हमारे कर्म के अनुसार प्रभु जी इनको ताकत दे देते हैं और ये अपना उछल उछल के काम करते हैं, और इतना काम करते हैं कि हमको सुला देते हैं। हा? और कुछ प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो इतने जाग गए हैं कि प्रभु जी के इस काम को देख रहे हैं, प्रभु जी के इस काम को देख रहे हैं। इसकी पहचान क्या है चौधरी साहब? और ऐसा नजर आएगा। अगर हमने देख लिया है, मान लो प्रभु जी काम कर रहा है, पर जब कोई बढ़ाई का काम आता है तो क्यों भूल जाते हैं हम कि ये तो प्रभु जी ने किया? हा? अच्छा, दूसरी बात, अगर हम जाग गए हैं और हमको प्रभु जी की करने दिख रही है, तो दूसरे में भी जो प्रकट हुआ है तो वो किसने किया? तो फिर उसके किए को तुम क्या बदल सकते हो, हम क्या बदल सकते हैं? तो इस चीज को भी देखना है। खाली ये ज्ञान सुनकर हम जाग गए ये सोचना बिल्कुल गलत है। अगर हम महाराज की संगत में आकर, महाराज जी के प्रवचन सुनकर, नाम गुरु को अपनाकर, 3 बंधन निभाकर अगर हम जाग रहे हैं तो हमारी करनी में वो बात आ जाएगी कि भाई जब हम कुछ नहीं करते तो कोई भी कुछ नहीं करता। जब हमको इतना ज्ञान होते हुए हमारा मोह जंजाल नहीं छूटा तो इनका कैसे छूटेगा? तो इनको भी अगर कोई नचा रहा है तो मोह जाल, और मोह जाल तो जड़ है, तो उसको ताकत कौन दे रहा है? तो प्रभु जी ने ही फंसा रखा सबको, और प्रभु जी ने ही अब हमको निकालना है, और प्रभु जी दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं नाम। इसको क्या कहते हैं? तो और दूसरा एक बात समझिए, सब प्रकार का ज्ञानी होने के बाद भी अगर हम दुखी हैं तो क्यों? चौधरी साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज्ञान काम नहीं कर रहा है, बराबर है। और देखिए, सब प्रकार का ज्ञान हमारे पास है, नाम भी है, जागृति भी है, प्रभु के दर्शन तक होते हैं, हा? फिर भी आकर हमको क्लेश घेर लेता है। क्यों? देखो, हमारे 2 प्रकार की धाराएं वहां से चल रही है, जो जिसको कोई भी ज्ञान तोड़ नहीं सकता, वो सिर्फ भोगना पड़ता है। पाने की इच्छाओं को तोड़ा जा सकता है, पर जो पहले बन चुके हैं उसको कैसे तोड़े? तो हमारी पाप और पुण्य की 2 धाराएं चल रही है।
और वो हमारे अंदर इफेक्ट करती हैं आकर। सब प्रकार का सामर्थ्य होने के बाद भी जब पाप की लहर आती है तो इच्छा के विरुद्ध कार्य होने शुरू हो जाते हैं, ऐसा हमको लगता है। कार्य वैसे ही है, कार्य तो प्रारब्ध के अनुसार ही है, लेकिन हमारे दिल के अंदर ऐसा होता है ये सब गलत हो रहा है। अपने बारे में भी नहीं, इतना अंधा कर देता है वो पाप कर्म कि औरों के बारे में दुखी होने लगते हैं। उसको कैसे निपटाया जाए? तो उसको निपटाना नहीं है, देखना है। ज्ञानी देखता है, और जब उसको लोग पूछते रहे तू इतना ज्ञानी होके भी दुखी है, अरे पाप ने दुखी कर रखा भाई, पाप कर्म आ रहा, ये नहीं मानता, भोग लेंगे भाई, चलो। आप ध्यान देकर देखिए, बड़े बड़े ज्ञानी साधु संत महात्मा, उन सब को यहाँ पर ये देहधारे का जो रोग है ना, ये भोगना ही पड़ता है। देहधारे का रोग है सबका उको हो, ज्ञानी भुगते हैं ज्ञान से, मूर्ख भुगते हैं रो। वो रोते रहते हैं, उसने ये कर दिया, उसने यह कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने, अरे तेरे के तकलीफ है, कह दिया उसने, अपने मुंह से कह दिया, कर रहा है वो अपनी ताकत से कर रहा है, तेरे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो ये प्रॉब्लम तो तेरी है। हा? पति का कार्य अच्छा नहीं लगता, ये तकलीफ किसकी? पत्नी की। और पत्नी का व्यवहार पति को अच्छा नहीं लगता, ये प्रॉब्लम किसकी? पति की। तो अपनी प्रॉब्लम से दुखी है, दोष औरों को दे रहे हैं, तो नतीजा क्या होना है? अरे जब बोया कट रहा है, जब हमारा मिलन ही नहीं है, शादी होने के बाद अलग रहने का योग आ गया, तो मिलेंगे कैसे? कितना ही समझाओ, क्या बुद्धि में समझ बैठती है? हमारा पीयू सुने आपने? वो इतना समझदार डॉक्टर, पब्लिक की सेवा में लगा हुआ है, सब कुटुंब वालों को समझा रहा है, और सारे कुटुंब वालों की बात उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि भाग्य वैसा लिख के आया है, कैसे बात लगेगी अंदर? और समझाने वालों को ज्ञान नहीं है, समझाने वाले सारे अज्ञानी, समझाते घूम रहे, मदद कोई नहीं करता। क्यों मदद? इसलिए नहीं करता कि उसके भाग्य में मदद लिखी नहीं है। अब यहाँ ये दरबार सिरवल का दरबार है, यहाँ पर हर चीज लाने वाला हमारा श्याम जीजा, जो किसी के हड्डी आंगली पर नाम उठता है, लेकिन उसने कितना दरबार भर दिया, सब सामान ले लेके। तो कैसे? कि परमात्मा ने उसमें वो ये लिखा हुआ था कि भाई तुमने ऐसा वहां जाके करना है, और वो उसके अंदर इच्छा पैदा कर दी, कर रहा है। बिना इच्छा के आंगली कट जाए किसी की तो मुतेगा नहीं, बिना इच्छा के। पर जब उसने मुताना ही है राम जी ने, तो वो इच्छा पैदा करेगा कि नहीं? आप देखो चबारा बाद में बने और बेड पे ले आ गए। तो प्रेमियों, अगर ये भी ज्ञान अंदर में घुस जाए तो किसी के प्रति ना दुख रहे ना सुख रहे, ना कोई दोषी रहे और ना कोई दाता हो जाए। कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता बिना भाग्य के, और ना किसी से कोई कुछ पा सकता बिना भाग्य के। अगर हमारे श्याम जीजा को ये ज्ञान मालिक दे दे, और दिया भी है, कल बोल रहे थे,
इस बात को आप छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई, कह रहा है नहीं क्या? हर दुनिया शाम के गीत गा रहे, तू भी शाम के गीत गा ले, तेरे क्या तकलीफ है? पर ये गुड्डी श्याम है, राधे श्याम नहीं है। अगर ये राधे श्याम होता तो गुण गाता श्याम के। अरे जब वो श्याम, वो कड़ा कलूटा श्याम है भगवान श्री कृष्ण, वो कहता है सब पहले हुआ है, अर्जुन तुम तो निमित्त मात्र हो। तो फिर शाम को क्यों शाम दिखाई नहीं देता करने वाला? क्यों कहते हैं इस बात को बंद करो? क्योंकि इनको लगता है ये मेरी बड़ाई कर रहे हैं। अरे भूल जा भैया, तेरी तो बड़ाई कर देते तो करने वाला होता। गीत गाता है वो, श्याम जीजा गीत गाता है बहुत भारी। करते हो तुम गुरु जी, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अरे जब कन्हैया कर रहा है तो नाम कुछ भी रख लो, उसका नाम रखने से क्या फर्क पड़ता है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे ध्यान में नहीं आती। संत लोगों की भी बड़ाई करते थे लोग, पर वो बड़ाई किसकी मानते थे? प्रभु जी की। और जब उनकी कोई निंदा करता था, छुटाई करता था, वो बोलते हम तो है ही ऐसे भैया, इसमें गलत क्या है? तो जब हमारे श्याम जीजा को कोई बुराई करे तो उसने कहना चाहिए हम तो है ही ऐसे, डरने की क्या बात है? लेकिन अगर कोई बड़ाई करे मेरे जैसा मूर्ख, तो श्याम जीजा को देखना चाहिए कि कन्हैया कर रहा है, वो अंदर बैठ करके चरखे चला रहा है। हा? अरे वही अर्जुन था, वही बाण थे, बिल्ला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं रक्षा की? क्यों उसी धनुष और बाण से दुनिया मार दी? वो बिल्लों की क्या ताकत थी? बड़े बड़े महारथ ही मार दिए थे। हा? फिर क्यों नहीं मारे? तो उस कन्हैया ने दिखाया कि मैं था तेरे अंदर, जब तू कर रहा था नाम तेरा हो रहा था, कर मैं रहा था, अभी मैं जा रहा हूं, ये गोपियों को संभाल ले और वहां गोकुल में छोड़ा। छुट्टी के उससे रास्ते में लुट गई सारी। क्यों दिमाग में नहीं आ रही ये बात कि वही कर रहा है? गीत गाते हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी बदौलत, आपकी बदौलत मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो। जय जिंदाबाद।